यही है दोस्तों कि मैं छोड़ क्यों रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 3-4 कमी है जिसकी वजह से मेरा माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो गया है इस काम को लेकर। कि पहली बात ये जो मैं सुन रहा हूँ, एक दो जो ने से सुनी है या दो भी है, और अब खुद हमारे बॉस भी ये बोल रहे हैं, जिनका हमारे बॉस का नाम है मिस्टर जंग बहादुर। ठीक है, गाजियाबाद ब्रांच में मैं जॉब करता हूँ, आरडीसी में। तो उन्होंने भी यही बोला कि संदीप, यहाँ पॉइंट के हिसाब से सैलरी आती है। वैसे तो मेरा जो पैकेज है वो 26,000 रुपये का पैकेज है महीने का, 3,12,000 रुपये साल का पैकेज है मेरा। लेकिन इसमें कट कटने के बाद 23,000 समथिंग आएगी, 23,900 मान लो या कोई 23 जो भी। ये मेरा पैकेज था जिसमें मैं बहुत खुश था कि भाई बहुत अच्छा पैकेज मिल गया मुझे, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद कि जब बॉस ने भी हमें बताया कि संदीप, यहाँ पर तुम्हें 7 पॉइंट या 10 पॉइंट शुरू में, पहले महीने में 7 पॉइंट डेली करने पड़ते हैं, तुम्हारा टारगेट कम होता है। ठीक है, और उससे कम पॉइंट करते हो तो तुम्हारी सैलरी कम आती है या नहीं आती है, इसका ऐसा हिसाब है। ठीक है, अब दूसरी बात, बिल्कुल 9 बजे जाना होता है और रात को 9 बजे तक मैं आ रहा हूँ। अब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि रात सुबह 9 बजे जा रहा हूँ, रात को 9 बजे आ रहा हूँ, 12 घंटे की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेंशन दिमाग में क्या रहती है, यार साला सुबह 9 बजे जाकर रात को 9 बजे आ रहा हूँ और उसके बावजूद भी सैलरी नहीं आएगी तो, कट गई तो। क्योंकि अब हम तो अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना। अब ऊपर से फिर सैलरी भी कट जाए उसकी टेंशन सोचो, या सैलरी आएगी नहीं आएगी, सैलरी आएगी नहीं आएगी। पहला रीज़न, सबसे मेन रीज़न है कि सैलरी आएगी या नहीं आएगी, ये हमारे मन में डाउट रहता है, जिस वजह से मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। दूसरा रीज़न क्या है कि सपोर्ट नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, सिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, बॉस की तरफ से भी नहीं सिखाया जा रहा है, बस वो अपना ज्ञानबाजी देते हैं कि तुम ये करो, तुम वहाँ जाओ कर, तुम कस्टमर से बातें करो। तो मुझे एक वो सपोर्ट नहीं, एक ट्रेनिंग कुछ नहीं दी जा रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो दूसरा यही है कि काम आता नहीं है, क्या करें भाई जब विजिट नहीं होंगी। और तीसरा यही है कि भाई अब हम अपनी तरफ से उधार लेके तेल लगाएं, इधर उधर जाएं। ठीक है, अब उसके बावजूद यदि हमें और हम उधार लेके तेल लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर, और हमें डाउट है या सैलरी आएगी नहीं आएगी, तो अब चौथा मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर 10वीं 12वीं पास भी लड़के भर्ती किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये, अब 10वीं पास से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि यार उनको पता है कि सैलरी हम किसी को दे ही नहीं रहे, जो जितना काम करेगा उसे उतनी सैलरी मिलेगी। अब 10वीं पास वालों को भी आप 18,000 रुपये का ऑफ़र कर रहे हो इन हैंड, तो इसका क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उनको सैलरी देनी नहीं है। जो पुराने बंदे हैं, 8 1 साल हो गए, जिनको 4 साल हो गए, वो टिक चुके हैं, उनको पता है कैसे काम करना है। ठीक है, लेकिन भाई हमें तो सैलरी चाहिए ही चाहिए पहले महीने से ही। ठीक, और दूसरी और इसके अलावा और क्या बात है कि सैलरी ये रोक कर चलते हैं, 15 दिन की सैलरी, सॉरी हाँ 15 दिनों की सैलरी रोक कर चलते हैं। यहाँ पर जो सैलरी का साइकिल है वो 16 से 15 तक का है। जैसे आप मान लीजिए मेरी जो सैलरी आएगी 15 जनवरी तक की सैलरी आएगी, महीने के आखिर में आ जाएगी, 1 तारीख होने से पहले, जो मुझे बताया जा रहा है। लेकिन 15 तारीख तक की आएगी। अब 16 जनवरी से और जो 31 जनवरी तक की सैलरी है वो मेरी रोक ली जाएगी, वो आएगी मेरी अगले महीने। कैसे? 16 जनवरी से 15 फरवरी तक की जो सैलरी होगी वो मेरी आएगी मार्च में 1 तारीख को। ठीक है, तो 16 जनवरी से 15 फरवरी तक की सैलरी मेरी मार्च में 1 तारीख को आएगी। अब 16 फरवरी से और वही 28 फरवरी तक की सैलरी मेरी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, वही अब 16 फरवरी से 15 मार्च तक की सैलरी मेरी 1 अप्रैल को आएगी। फिर मार्च में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की सैलरी मेरी होल्ड हो जाएगी। तो ये 15 दिन की सैलरी होल्ड करके चलते हैं, ये भी है। नहीं तो हर कंपनी में भाई 7 8 तक को सैलरी आ ही जाती है, तब तो वो 7 8 दिन की सैलरी मान लो होल्ड करते हैं। यहाँ पूरे 15 दिन की सैलरी होल्ड कर रही है। ठीक है, चलो 15 दिन से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेन यही है कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, सुबह 9 बजे जा रहा हूँ, सर्दी है, जनवरी की सर्दी पड़ रही है, और मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैं नहा भी नहीं पा रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह उठना फिर नहाना धोना, मैं नहीं नहा पा रहा हूँ और ऐसे ही भग रहा हूँ बस हाथ मुँह धोकर।
और उसके बावजूद यार आदमी जब बिना नहाए भी धोए जा रहा है और आदमी को टेंशन है फिर भी क्या सैलरी आएगी नहीं आएगी, तो फ़ायदा क्या। हम सोचते हैं कि सेल्स में प्रेशर में सेल्स में चले गया, इसलिए हमें सर्विस में चला गया कि लीड्स मिलेंगी। अब लीड्स मिलेंगी, यहाँ तो उल्टा ये हो गया सैलरी नहीं मिलेगी। भाई अगर हम सेल्स में कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि 3 महीने बाद जॉब हटेगी, लेकिन जब तक कर रहे हैं तो सैलरी आती है। यहाँ तो सैलरी नहीं आएगी, इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो ये है, बाकी आप देखिए अगर आपको जॉब करनी है तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। और यदि आप कभी पेटीएम में जॉब करें, पेटीएम सर, और जबकि ऑन रोल जॉब है, मैं बड़े खुश था कि यार ऑन रोल जॉब लग गई है और 3,12,000 रुपये का पैकेज है मेरा, लेकिन सब बेकार है, मैं छोड़ रहा हूँ। 3-4 दिन ही हुए हैं मुझे। आज क्या तारीख है, आज मंगलवार है, मैं तारीख देखता हूँ, 7 तारीख है। मैंने 3 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है और आज मंगलवार 7 तारीख है और मैं छोड़ने के लिए डिसाइड कर चुका हूँ। बॉस का भी फ़ोन आ रहा है मुझे कि मैंने उनसे मना कर चुका कि जी मेरा मन नहीं है करने का, ऐसे ऐसे मेरा बात है, मेरे पे तेल भी नहीं है और मैं पूरे सुबह 9 बजे का निकला हुआ, रात को 9 बजे घुस रहा हूँ और फिर भी टेंशन है कि सैलरी नहीं आएगी। तो वो कह रहे हैं तुम काम तो करो, तुम काम नहीं कर रहे हैं तो पूरे दिन बाहर रह रहे हो तो सब फ़ायदा क्या है, वगैरह वगैरह की चीज़ें और भी। तो भैया कम से कम जब हम जॉब वाले बंदे हैं, हमारे पीछे कोई इतना बैकअप तो है नहीं कि हम हालांकि सैलरी नहीं आएगी तो गुजारा कर लेंगे। हम सैलरी के ऊपर डिपेंड हैं और तो सैलरी नहीं आ रही है। तो दोस्तों यही है और देखते हैं आगे क्या होता है। जय श्री राम, गुड नाइट, राधे राधे।